इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर दरभंगा पहुंचे भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एम्स निर्माण के घोषणा के वर्षों बाद भी आज तक इसका आधारशिला नहीं रखा गया है। सभी दलों के नेता तरह तरह के बयान देकर इसको विवादित बनाते जा रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान एक स्मारकपत्र दिया जाएगा ताकि एम्स का निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो सके। वहीं धीरेन्द्र झा ने कहा कि एम्स को लेकर पटना दिल्ली का उठापटक बंद हो और अविलंब एम्स निर्माण की प्रक्रिया समयबद्ध शुरू हो। डीएमसीएच मिथिला की पहचान रहा है और इसकी रक्षा विकास हर हालत में हो। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में एम्स का निर्माण उस राज्य के पूर्व के मेडिकल कॉलेज के संसाधनों पर नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने दरभंगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन में हो रहे विलंब पर आक्रोश जाहिर करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इसका तत्काल समाधान करने की मांग की है। देश में जहां कहीं भी एम्स बना है वहां एम्स अपने एक स्वतंत्र आधार पर बना है। वहां के मेडिकल कॉलेजों के संसाधनों को लेकर के एम्स नहीं बना है। इसलिए ये डीएमसीएच बनाम एम्स की जो राजनीति चल रही है, मैं इसका सख्त विरोधी हूं। एम्स एक राष्ट्रीय संस्थान है और राष्ट्रीय संस्थान के लिए जमीन मुहैया करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। तो राज्य सरकार को त्वरित तौर पर इसका समाधान करके एम्स बनाने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए और डीएमसीएच एक मुकम्मल संस्था के रूप में, एक पुरानी संस्था आधुनिक काल में और बेहतर संस्था के रूप में सामने आए, इस दिशा में काम होना चाहिए। ये चिंता की बात है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है बन करके तैयार है। 2019 में जिसका उद्घाटन होना था आज तक नहीं हुआ। भाजपा जदयू नेताओं के खेल में वो उलझा हुआ रहा। यदि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दरभंगा का चालू हो गया रहता तो कोरोना काल में हजारों लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। हम बिहार के मुख्यमंत्री से और बिहार के उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का तत्काल उद्घाटन हो ताकि पूरे इस रीजन के लोगों को उसका लाभ मिल सके। डीएमसीएच को एक मुकम्मल तौर पर एक विकसित संस्थान के रूप में डेवलप किया जाए और एम्स निर्माण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो और एक टाइम बाउंड, इतना दिनों के बीच में एम्स चालू हो जाएगा, एम्स में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, एम्स में इलाज शुरू हो जाएगा। इसकी गारंटी बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। नेताओं का खेल अब और नहीं होना चाहिए। ये जनता की जरूरत है, इस इलाके की जरूरत है, इस आधार पर ये काम होनी चाहिए। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, तो बिहार में लगभग 2.5 करोड़ की ऐसी आबादी है जो जिस जमीन पर दशकों से रह रहा है उस जमीन का कोई कागज पत्र उसके पास नहीं है, उस जमीन का कोई इंटाइटलमेंट उसके पास नहीं है। इसलिए बिहार सरकार को तमाम अनधिकृत बसावटों का मुकम्मल सर्वे करना चाहिए और दलित गरीबों के उजाड़ने पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाना चाहिए और इस बुनियाद पर बिहार में एक नया बास आवास कानून बनना चाहिए। आज़ादी के बाद पहला बास आवास कानून बिहार में 1948 में पीपी एक्ट के रूप में बना। आज की जरूरत के आधार पर एक नया बास आवास कानून बनना चाहिए और तत्काल सरकार को हाई कोर्ट में एक हलफनामा देना चाहिए कि हम गरीबों को बसाने की योजना पर काम कर रहे हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी दलित गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा।